वंदे मातरम कक्षा 8 का लेक्चर 4 गुणा कीजिए। x-4 और 2x+3 को गुणा करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि x का फिर 2x+3 में गुणा हुआ, फिर -4 से 2x माइनस इसमें हुआ, फिर गुणा करने के बाद देखिए यहाँ पर x का 2 में हुआ तो 2x, x का 3 में 3x, 4 दूनी 8x, 4 तिया 12। तो इस तरह से यहाँ पर आपका बना 2x² + 3x - 18x - 12। फिर इसमें से 3 और 8 जो है सजाती पद है, तो 8 में से 3 का घटाव किया तो -5x आया। तो हमारा सवाल बना 2x² - 5x - 12। अब अगला है x - y गुणे 3x + 5y। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस x से पूरे 3x में गुणा हुआ, फिर y से 3x माइनस में हुआ, उसके बाद x का 3 में हुआ तो 3x², x का 5 में y है तो 5xy, और y का 3 में हुआ तो 3xy, फिर -5 y गुणे 5y है तो 5y², ये हुआ। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 5xy और -3yx, ये जो है सजाती पद है, तो 5 में से 3 गया तो 2x आया। चूँकि 5 बड़ा है 30, इस वजह से इसका उत्तर प्लस में आया 2xy, और 3x² + 2xy - 5y²। इस तरह से ये गुणा करते हैं। फिर यहाँ पर उदाहरण 9, a+7 और b-5 का गुणा करना है। तो आप देखिएगा कि इस a से इस a-b में किया गया यहाँ पे, फिर इस 7 से फिर a-b में यहाँ पे हुआ, a का a में हुआ तो ab आया, 5 में हुआ 5a आया, 7 का b में 7b हुआ, और 7 का 5 में हुआ तो 35y हुआ। इस गुणन में कोई भी समान पद नहीं है, ये सब अलग अलग है। ठीक है, ab - 5a - 7b - 35। तो इस गुणन में कोई भी समान पद नहीं है बच्चों। फिर a² + 2b² गुणे 5a - 3b। अब इस a² से 5ab में गुणा किया गया, ये देखिए यहाँ पे। फिर 2b² से फिर 5ab में हुआ, तो 5a² 5a में हुआ तो 5 की 3 आया, 3ba² हुआ तो 3a²b हुआ, 2b² 5a हुआ तो 5 दूनी 10 ab² हुआ, 3 2b² से -3 में हुआ तो 3 दूनी 6 और b की 3 आया। ठीक है, इस तरह से हुआ गुणा, जो कि दो पदीय गुणा था, यानी बहुपद को बहुपद से गुणा था ये। अब आप देखेंगे कि द्विपद को त्रिपद से गुणा कैसे करते हैं, 3 पद को। तो यहाँ पर ये जो है दो पद का त्रिपद का गुणा कैसे हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे a+b, फिर 2a - 3bc - 3abc। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हल कैसे करेंगे। यहाँ पर इस a से 2abc में पूरे में हुआ, फिर इस b से फिर पूरे में हुआ गुणा, यानी यहाँ पे। उसके बाद 2 का a में हुआ तो 2a² आया, 3b में हुआ 3ab आया,
और ए और सी का हुआ तो ए सी आया, बी का 2a में हुआ तो ए बी आया, बी का बी से हुआ तो बी स्क्वायर आया, और सी में हुआ तो बी सी आया। अब आप यहाँ पे देखिए सजाती पद इसके कौन कौन से हैं। देखिए 2a² कोई पे सजाती पद नहीं मिल रहा है इसका, ए बी, और देखिए यहाँ पर -3ab है, यहाँ 2ab है, और -3ab और 2ab से बड़ा है, तो इसलिए 3 में से 2 गया तो 1 आया, यानी ए बी घट गया। फिर 3b², इसका कोई सजाती पद नहीं है। फिर यहाँ पर बी सी है, उसका भी कोई सजाती पद नहीं है। फिर लास्ट में ए सी है तो उसको रख दिया। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि -3ab और 2ab समान पद है, तो उनको घटा दिए गए। फिर अब 2a - 3b सी और किया गया, यहाँ पे 2a - 3b सी, तो 2ac और -3bc हुआ, यानी ab + 2ac - 2a - 3b + c, 2a - 3b और c। इस तरह से कॉमन लेने के बाद अब इसका यहाँ पे गुणा किया गया 3 पद का। अब देख सकते हैं 2a² - ab - 3b² + bc + ac और -2ac - 3bc। अब इस सभी का गुणा हुआ यानी ब्रैकेट में खोल देंगे यहाँ पे ये वाले का, तो यहाँ -2ac आएगा और ये माइनस +3bc आएगा। फिर 2a² - ab - 3b²। फिर देखिए यहाँ पर bc और 3bc सजाती पद है, तो उन दोनों को जोड़ दिया गया, यानी 4bc आया। फिर आप देख सकते हैं यहाँ ac और 2ac, यानी इसमें ac और 2ac ये दोनों सजाती पद है, परंतु ac प्लस में है, -2ac माइनस में है, इसलिए घट जाएगा। और चूंकि 2ac बड़ा है इसलिए आंसर माइनस में आएगा। 2ac में से ac माइनस किया तो ac आया। और 3bc b और c जो है दोनों प्लस में है, तो इसलिए जुड़ जाएंगे, तो यहाँ 4bc है। बाकी का कोई पद मिल नहीं रहा है, इसलिए जैसे कि जैसे पद उतार देंगे, यानी 2a² - 3b² - ab + 4bc और -ac। इस तरह से आपको प्रश्नावली के सवाल हल करने हैं। ये जो सवाल हैं इस तरह से हल करेंगे, जो मैंने गुणा का बताया, ठीक है, तो आप इसे